देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को इस वक्त प्रधानमंत्री उसी बैरक में जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा कैद करके। आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आपको यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की आज है जयंती और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर मौजूद। और ये मौका क्योंकि बहुत खास है, प्रधानमंत्री जब रांची में मौजूद हैं, उलिहातू में मौजूद हैं, तो ऐसे में आज आदिवासियों को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर आज उन्हें याद किया जा रहा है, भगवान बिरसा मुंडा। और साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो म्यूज़ियम बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका निरीक्षण करते हुए, साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और हर साल आज के दिन बहुत बड़े स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा के देश भर में जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। और कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भोपाल में जम्बूरी मैदान में मौजूद थे और वहां से उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे। और आज वो झारखंड में मौजूद हैं। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक बिरसा मुंडा और भारत के आदिवासी उन्हें भगवान के तौर पर मानते हैं, उनको पूजते हैं। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है और आज उनकी जयंती के मौके पर हर कोई उन्हें नमन करता हुआ। अंग्रेज़ों से बिरसा मुंडा ने खुलकर मोर्चा लिया। उन्होंने उस समाज की बात की जो कि जल, जंगल, ज़मीन को अपनी ज़िंदगी मानता है, यानी कि आदिवासी वर्ग। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा को आदिवासी एक भगवान के तौर पर पूजते हैं। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने आखिरी सांसें ली। लेकिन अब आपके भी जहन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस झारखंड के दौरे को सियासी लिहाज से और उन राज्यों के लिए जहां पर इस साल हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव, वहां पे जोड़ करके कनेक्ट करके कैसे देखा जा रहा है। झारखंड में तो चुनाव नहीं है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 17 सीटें हों या फिर मध्य प्रदेश की 47 सीटें, राजस्थान की 18 सीटें, बिरसा मुंडा से जुड़ाव उन तमाम लोगों का रहा है। और MP के लिहाज से तो ये कहा जाता है कि 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कई जगहों पर तो ये डिसाइसिव फैक्टर है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में होना और आदिवासी वर्ग के लिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं, उसको जोड़ करके उन तमाम राज्यों से देखा जा रहा है जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उलिहातू में मौजूद खूंटी, जहां पर जन्म लिया भगवान बिरसा मुंडा ने। और उसके अलावा वहां पर हर साल कार्यक्रम मनाया जाता है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात पहुंचे झारखंड में, राजधानी रांची में भव्य स्वागत हुआ और वहां पर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको लेने के लिए पहुंचे। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पर जो सरकार है वो BJP की नहीं है, वो JMM की है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री जब पहुँचते हैं स्वागत करने के लिए, तो बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, आगे का और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात रांची पहुंचे थे और रुख को करते हुए राजभवन में उन्होंने विश्राम किया। प्रधानमंत्री अब कुछ ही पलों में राजभवन से निकलने वाले हैं। जो भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल रांची में है म्यूजियम, उसका अवलोकन करेंगे। नहीं, वो पहुंच चुके हैं मनोज, एक अपडेट दे दूं क्योंकि वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संग्रहालय में और वहां पर इस वक्त वो अवलोकन कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। मनोज,
ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय जो बनाया गया है उसका अवलोकन करते हुए, यहाँ पर जो जीवनी से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं उनको समाहित किया गया है प्रदर्शित इन चित्रों के माध्यम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, निरीक्षण करते हुए। और जैसा कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि इस कार्यक्रम के कई सारे मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव भी जाने वाले जो कार्यक्रम है, और विशेष तौर पर जो जानकारी है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह मिशन की भी शुरुआत करेंगे। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी जो संग्रहालय है उसका दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो जानकारी अभी तक है वो ये कि लगभग 1-1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री खूंटी में 3रे जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा किसान योजना की 15वीं किस्त भी पीएम जारी करेंगे। झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है, राष्ट्र को वो समर्पित करेंगे। और पीएम का ये पूरा दौरा बेहद खास बताया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और साथ ही साथ कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। धरती आबा के तौर पर बिरसा मुंडा को लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता के लिए संघर्ष कर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी महानायक और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उनको जाना जाता है। और साथ ही साथ आदिवासी जो समाज है एक भगवान के तौर पर उनको पूजता है। जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों के सम्मान के लिए, उनके अस्मिता के लिए कदम उठाए, जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों का पक्ष रखा, जिस तरीके से उन्होंने उस वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाया, उसको हर कोई नमन कर रहा है। 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहाती गांव में उनका जन्म हुआ। और इसके बाद हालांकि वो बीच में चाईबासा चले गए, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। लेकिन जब वापस लौटे तो एक महान क्रांतिकारी के तौर पर उनकी पहचान बनी। ऐसे नायक रहे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश में बसने वाले आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नए सामाजिक और राजनीतिक युग की नींव रखी। और यही वजह है कि सिर्फ आप बिरसा मुंडा को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं कर सकते। भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरीके से झारखंड के लोग पूजते हैं, कुछ वैसा ही छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं वो सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को उसी तरीके से पूजते हैं, उसी तरीके से सम्मान के भाव से देखते हैं। और यही कारण है कि हर साल इस मौके पर, उनकी जयंती के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। बिरसा मुंडा ने आर्थिक स्तर पर सुधार के लिए आदिवासी समाज को जमींदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त कराने की दिशा में कदम बढ़ाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों से में चेतना पैदा कर दी। आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। ऐसे अनेकानेक उन्होंने कार्य किए हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए। और यही वजह है कि आदिवासियों के बीच बिरसा मुंडा एक सर्वमान्य चेहरे के तौर पर, एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे जिन्होंने हमेशा अपना जीवन आदिवासियों के विकास में खपा दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये एक म्यूज़ियम है, एक संग्रहालय है जिसमें वो तमाम कालांतर में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उनको समाहित करते हुए प्रदर्शनी शोकेस किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उसका अवलोकन करते हुए साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। उनके ठीक पीछे आपको राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नजर आएंगे। उनके ठीक बगल में जनजातीय मामलों के केंद्र में मंत्री अर्जुन मुंडा आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है आज के दिन के लिए, क्योंकि वो खूंटी भी जाने वाले हैं, उलिहातू में उनकी मौजूदगी भी रहेगी।
और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना भी शुरू होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो ट्वीट किया था, उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में यादगार रैलियों और रोड शो के बाद रांची पहुंच चुका हूं। कल 15 नवंबर का दिन है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, तो वहां पर उन्होंने आज को लेकर के मेंशन किया कि झारखंड के लोगों के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। उनकी जन्मस्थली उलिहातू जाने का सुअवसर मिलने से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस दौरे में खूंटी में जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाऊंगा, वहीं आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ भी करूंगा। ये पीएम ने ट्वीट किया। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही साथ क्योंकि आज ही के दिन झारखंड की स्थापना साल 2000 में हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने उस उपलक्ष्य में भी झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो 2 महीने तक चलेगी और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कहानियों, नुक्कड़ नाटकों, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से केंद्र की योजनाओं के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए देश के हर कोने तक पहुंचना है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पीएम, देखिए ये जो तमाम प्रतिमाएं वहाँ पर लगी हुई हैं, ये जो पार्क है जो कि इसी लिहाज से बनाया गया है, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो आदिवासी चेहरे हैं, क्योंकि जब आदिवासियों की बात होती है, धनुष कमान, तीर कमान की बात होती है, तो उसको प्रदर्शित करते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी, जो बड़े चेहरे जिन्होंने आदिवासियों के विकास में कदम आगे बढ़ाया, उनको ध्यान में रखते हुए दरअसल इसका पूरा निर्माण हुआ है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं तो वो हर एक बारीक जानकारी हासिल करते हुए, इससे पहले भी आपने कई मौक़ों पर देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं, उनकी भावनाएं जिस तरीके से निकल कर सामने आती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। पीएम बहुत विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि महत्ता क्या कुछ है, उसका महत्व क्या है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पुष्प अर्पण किए और ये बिरसा मुंडा संग्रहालय। और इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो ये कि प्रधानमंत्री खूंटी के उलिहातू जाएंगे, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और वहाँ पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में दरअसल भोपाल में एक बड़ी सभा उन्होंने की थी, और उसी के बाद से जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री जब वहाँ पर पहुँचे थे, कई बड़े उन्होंने ऐलान किए और ये कहा कि आदिवासियों के लिए किस तरीके से केंद्र की सरकार ने ये कदम बढ़ाया और किस तरीके से आदिवासियों को अब जो है मौके मिल रहे हैं, किस तरीके से आदिवासियों अब मुख्य धारा में और कैसे वो एक निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। और ये तस्वीरें इस वक्त झारखंड से हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस समाज की बात करते हैं तो इस समाज के विकास की जो अनवरत कहानी है वो अब शुरू हो चुकी है। जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला यह आदिवासी समाज, और ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू महामहिम का भी खास लगाव झारखंड से रहा है। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है, तो ऐसे में एक जुड़ाव भी होता है। और प्रधानमंत्री जब खुद पहुंचे हैं यहाँ पर, उस वर्ग के उत्थान में जो कदम उठाए गए हैं, जाहिर है कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो पीएम इस बात का भी जिक्र करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीते रोज़ यहाँ पर पहुँचे थे देर शाम, तो भव्य तरीके से स्वागत उनका हुआ। जब रांची के एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री पहुँचे तो हमने देखा कि कैसे लोगों का जमावड़ा वहाँ पर लग गया था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संग्रहालय के भीतर की तस्वीरें, जहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनी यहाँ पर हैं, तमाम जो चीज़ें यहाँ पर शोकेस की गई हैं, उसके बारे में जानते हुए, और अब ये बाहर की तरफ जो पार्क है उस
को देखते हुए, उसका जायजा लेते हुए इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से लगातार शुभकामनाएं आज के मौके पर। और जैसा कि हमने इस बात का जिक्र किया कि ये तस्वीरें बहुत खास है। देखिए, ये गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट है जिसके जरिए उन्होंने ये लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने शौर्य पराक्रम से जनजातीय समुदायों को संगठित कर विदेशी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के उत्थान और वन संपदाओं के संरक्षण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें नमन और सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर भी यहाँ पर साझा की है। बिरसा मुंडा की आज जयंती है और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली है वोटिंग। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली करते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार, कांग्रेस से आर पार। एमपी टू छत्तीसगढ़ तूफानी दौरा, कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने किया जीत का दावा, जनता से चुनावी वादा। चुनाव में मोदी पलट दी बाजी। 3 दिन बाद सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है। चुनावी रण में समीकरण बदलने के लिए दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 5 राज्यों के चुनावी रण में बीजेपी की कमान संभाल रखी है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और उसमें कांग्रेस पर कड़े प्रहार ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहती। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए क्या बोला, सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा किया। बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभा तो इंदौर में मेगा रोड शो। जिस तरह से पीएम मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में प्रचार की कमान संभाल रखी है, उससे लगता है कि बीजेपी के लिए मोदी जीत की गारंटी है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।